हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी में आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, विचलन के माप। और ये पार्ट 1 है। इसका 2 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं इस चैप्टर को। जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे नोटिफिकेशन मिलेगी वो आपको बेल आइकन के थ्रू ही मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ये वेरिएबिलिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं या विचलन के माप कितने हैं। तो फर्स्ट है रेंज या पारास, प्रसार भी कहते हैं, विस्तार भी कहते हैं इसे। क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी या चतुर्थक विचलन। मध्यमान विचलन, मीन डेविएशन या एमडी, इसे एवरेज डेविएशन या औसत विचलन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन या एसडी, इसे मानक विचलन भी कहते हैं। मैं इस वीडियो में ओनली रेंज और क्यूडी की चर्चा ही करूँगी। मीन डेविएशन और एसडी के लिए या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने नहीं लिया है, ओनली कैलकुलेशन कैसे करना है उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड है कि मैम कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो मैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाया है। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए रेंज कैसे निकालते हैं। किसी भी स्कोर का या जो भी हमने टेस्ट लिया है उसमें राय स्कोर जो मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रेंज निकालना आना चाहिए। तो रेंज का फार्मूला है मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। इसको क्वेश्चन हम दे सकते हैं इस तरह से, निम्नलिखित अंकों से रेंज ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए दिया है 19, 17, 15, 36, 13, 31, 42, 19, 25, 29। तो इसमें देखिएगा मिनिमम स्कोर कितना है, 13 अंडरलाइन किया हुआ है, मैक्सिमम स्कोर 42। तो निकालेंगे कैसे, 42 माइनस 13, यानी रेंज कितना हमें प्राप्त हुआ, 29। तो रेंज निकालना आपको आ गया होगा। क्वार्टाइल डेविएशन, ये 2 प्रकार के आंकड़ों से ज्ञात किया जाता है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, यानी असमूहीकृत आंकड़ा और समूहीकृत आंकड़ा। असमूहीकृत आंकड़ा जिसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया जाता है, समूहीकृत आंकड़ा या ग्रुप डेटा जिसमें क्लास इंटरवल दिया गया हो। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है अनग्रुप डेटा या असमूहीकृत। इसका फार्मूला है Q1 इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म या 4th नंबर। Q3 का है Q3 इक्वल टू 3n+1 डिवाइडेड बाई 4th नंबर या टर्म। QD है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित अंक वितरण का चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया रहेगा ऐसे, यहाँ पर स्कोर है और यहाँ पर क्या है, क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन काउंट करते हैं। एन हमने काउंट किया कैसे, टोटल नंबर ऑफ द स्कोर। ठीक है, सबसे पहले हमने एन काउंट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ द स्कोर कितना आया, एन इक्वल टू 47। Q1 तथा Q3 के मान को ज्ञात करने से पहले दी गई आवृत्तियों को संचयी आवृत्तियों में परिवर्तित करना होता है। ये एक संचयी आवृत्तियों या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ देखिएगा हमने ऐड किया है, चूँकि यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम देखते हैं, ऊपर से ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो ऊपर से चूँकि स्कोर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो अब हम यहाँ पर काउंट करते हैं 4, यानी फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हमने लिखा 4, फिर 4 + 6 10 हो गया, 4 + 6 + 7 इक्वल टू 17 हो गया, फिर 4 + 6 + 7 + 5 22, 4 + 6 + 7 + 5 + 6 28 हो गया, 4 + 6 + 7 + 5 + 6 + 9 37 हो गया,
फिर हो गया 4 + 6 + 7 + 5 + 6 + 9 + 7 44, 4 + 6 + 7 + 5 + 6 + 9 + 7 + 3 47। इस तरह से हमने क्या निकाला, CF निकाल लिया, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति। अब देखिए फार्मूला एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको फीड करते हैं। Q1 में हमने n कितना मिला था 47, तो 47 + 1 / 4 12th टर्न पर, यानी उपरोक्त अंक वितरण में यानी जो टेबल दिया है उसमें कितना है 12वां पद या 12th पद में जो वैल्यू दी गई वो कितनी है 4 है। Q3 निकाला हमने 3n + 1 / 4th टर्न, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 47 + 1 / 4, तो 36 टर्न आया, और 36 टर्न पर जो वैल्यू दी गई है वो कितना है टेबल में 7 है। तो Q3 हम कैसे निकालते हैं, Q3 का फार्मूला ये दिया गया है, और Q1 कैसे निकालते हैं, ये Q1 का फार्मूला ऊपर दिया गया है। इस तरह से हमने Q3 और Q1 को प्राप्त कर लिया। अब हमारा Q निकलता है Q3 - Q1 / 2। तो Q3 हमें मिला टेबल के अकॉर्डिंग 7, और Q1 हमें टेबल के अकॉर्डिंग मिला 4, तो 7 - 4 / 2, आंसर हमारा आया 1.5। अब देखिएगा इस टेबल में, यहाँ पर देखिएगा Q1 कहाँ पड़ा है CF में 17 पर, इसकी जो Q3 कहाँ पड़ा है, Q3 यहाँ पर देखिएगा ये इसका 37 पर पड़ा है, और ये 21 टर्न पर है। थोड़ा सा बैक जाएं, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 36 टर्न पर, और ऊपर क्या है 12th टर्न। बैक आइए, 36 यहाँ पर आ रहा है, यानी ऊपर से आते हैं तो 28 है, तो 28 में नहीं पड़ेगा, किस में पड़ेगा 37 में पड़ेगा, तो 36 इसी में पड़ रहा है। फिर हम बैक जाते हैं, तो यहाँ देखिएगा ऊपर दिया है Q1 12th टर्न, तो 12th टर्न किस में आ रहा है, 10 में तो आएगा नहीं CF में, 17 में आएगा, तो हमारा जो Q1 है वो कहाँ पर आया 17 में। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आता है वो कितना आता है, फिर हम बैक करके आपको दिखाते हैं। 7Q है हमारा, 7 - / 2, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आ रहा है वो आंसर आएगा क्या, बैक आइए, फिर इसको हम बैक करके दिखा दें। 12th यानी ऊपर से आइए CF में, तो 4, यदि हमारे पास 4 रुपीज़ हैं तो 12 रुपीज़ हम नहीं दे पाएंगे, 10 रुपीज़ है तो 12 रुपीज़ नहीं दे पाएंगे, और 17 है तो 12 रुपीज़ दे पाएंगे। तो यानी 17 पर हमारा, यानी जो 12th पद पड़ा या 12वां पद पड़ा वो यहीं पर पड़ा, तो Q1 हमारा यहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 3n + 1 / 4, यानी 47 हमारा n था, +1 / 4 किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पर कितना है 36 टर्न। तो 36 टर्न पर हमारा कितना है, उसका वैल्यू जो 7 है। यहाँ पर देखिए बैक जाते हैं, यानी उसी के ठीक नीचे जाइए 17 के, तो 22 रुपीज़ हैं, तो 36 नहीं दे पाएंगे, 28 है तब भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन 37 रुपीज़ है हमारे पास, तो किसी को देना होगा तो 36 रुपीज़ हम दे सकते हैं। तो हमारा जो Q3 पड़ा वो किस में पड़ा, 37 में पड़ा। अब 37 का मान क्या हुआ है यहाँ पर 7, यहाँ भी देख लीजिए 37 के सामने जो हमारा अंक है वो कितना दिया है 7, और 17 के ठीक सामने जो हमारा अंक या स्कोर दिया है वो कितना है 4 है। तो हमने क्या किया, 7 क्यों निकालते हैं हम, तो 7 - 4 / 2 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है 1.5। तो ये आपका हो गया Q, अर्थात Q1 और Q3 के बिहाफ पर हमने क्या निकाला, Q निकाला। यहाँ पर देख लीजिए, ये टेबल के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप डेटा। अब देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अंक वितरण का चतुर्थक विचलन या QD ज्ञात कीजिए। तो ये टेबल दिया रहेगा, ये ग्रुप डाटा है, इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दी गई। सबसे पहले Q1 तथा Q3 के मान को ज्ञात करने से पहले दी गई आवृत्तियों को संचित आवृत्ति यानी CF में परिवर्तित करना है। इसके बाद N निकालना है। जितना हमारा CF होगा स्टार्टिंग में उतना ही हमारा N होता है। देखिए यहाँ पर
CF निकाला। CF कैसे निकालते हैं, नीचे से स्टार्ट किया क्लास इंटरवल 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, तो CF भी हम ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी को, यानी 2 + 2 4 हो गया, 2 + 2 + 4 8 हो गया, 2 + 2 + 4 + 4 12 हो गया। इसी तरह से हमने ऐड किया, अभी हमने पिछले उसमें बताया था। इसके बाद हमने टोटल किया है F को, तो N हमारा कितना है 28, और CF भी देखिए ऊपर हमारा कितना है 28, ये इक्वल होना चाहिए यदि आपने सही काउंट किया है। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, n/4 और 3n/4 निकालते हैं। तो n कितना है 28 / 4 हमारा हो गया 7, और 3n/4 कितना हो गया हमारा 21। यहाँ Q1 तथा Q3 के मान निकालने के लिए निम्नलिखित फार्मूला प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बता दें, यहाँ पर Q1 हमने रख दिया यहाँ पर 7। अब आप देखिएगा 7 कितना आया हमारा Q1 के लिए, तो CF में 2 4 7 नहीं है। यदि हमें किसी को 7 रुपीज़ देना है और 4 रुपीज़ हमारे पास हैं सपोज देन, तो हम नहीं दे सकते। 8 रुपीज़ है तो दे सकते हैं। तो Q1 कहाँ पड़ा, 8 पर पड़ा, यानी 7 जो हमारा आया आंसर वो कहाँ पर पड़ रहा है, 8 पर। और इसी तरह से 21 है, तो 20 रुपीज़ हमारे पास हैं तो हम नहीं दे सकते किसी को, लेकिन 23 रुपीज़ हमारे पास हैं तो हम 21 रुपीज़ दे सकते हैं। तो हमारा Q3 कहाँ पड़ा, 23 पर पड़ा। अब फार्मूला की बात करते हैं। Q1 का फार्मूला है Q1 = L + N / 4 - F/F × I। इसी तरह से Q3 का फार्मूला है L + 3n/4 - F / F × I। ये था हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देखिए Q1 सॉल्व करते हैं। अब देखिए Q1 कहाँ पड़ा है, 8 पर CF में, ठीक उसके सामने हमारा जो क्लास इंटरवल है कितना है 20 to 24। अब इसकी न्यूनतम वास्तविक सीमा 20 में 0.5 माइनस कर दीजिए तो 19.5 आएगा। इसके ठीक नीचे यानी Q1 जहाँ पड़ा ठीक नीचे कितना है हमारा 4 है। ये हमारा हो गया, फार्मूले में हम दिखा रहे हैं आपको, एक स्मॉल f है और एक कैपिटल F है। जो स्मॉल f है वही जो है हमारा, थोड़ा सा बैक, स्मॉल f जो हमारा है वही हमारा रियल फ्रिक्वेंसी है, यानी Q1 के ठीक सामने कितनी फ्रिक्वेंसी f दिया है 4 है, और जो कैपिटल F है वो हमारा जस्ट नीचे कितना दिया है Q1 के 4 है। तो हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया, इस फार्मूले के थ्रू इसको हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देख लीजिएगा इसके नीचे कितना है 4 है, तो हमने F 7 - 4 / 4 × 5 कर दिया, और जितना हमारा सॉल्व होता है उससे 19.5 में प्लस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है 23.25। यहाँ पर F का मान 4 है, क्योंकि जिस वर्गांतर या क्लास इंटरवल में Q पड़ता है ठीक उसके नीचे वाले वर्गांतर की जो CF है या संचित आवृत्ति कितनी है 4 है, और L का मान कितना है 19.5, क्योंकि 20 से 24 वाले वर्गांतर या क्लास इंटरवल की न्यूनतम सीमा कितना हुई 19.5। इसी प्रकार Q3 हम सॉल्व करेंगे, 39.5 + 21 - 20 / 3 × 5। अब ये देखिए 39.5, 21 और 20 और 3 ये सब डिजिट कहाँ से आए, तो बैक होते हैं। देखिएगा Q3 पड़ा है हमारा 23 पर, Q3 हमारा कहाँ पड़ा है 23 पर, इसके जस्ट नीचे हमारा कैपिटल F होगा। ठीक कैपिटल F कितना है 20, और ठीक सामने हमारा स्मॉल f कितना है 3, कैपिटल F हो गया 20 और स्मॉल f हो गया हमारा 3, और L कितना हुआ, इसके ठीक सामने 40 to 44, इसकी न्यूनतम वास्तविक सीमा कितनी है 0.5 माइनस कर देंगे तो 39.5 हो गया। यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है आपको। अब इस फार्मूले के थ्रू इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हमको मिल जाता है 41.167। यहाँ f का मान 20 है। क्यों? क्योंकि जिस वर्गांतर में क्लास इंटरवल या वर्गांतर में जो Q3 पड़ता है उसके ठीक नीचे वर्गांतर की संचित आवृत्ति या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20 थी, तो यहाँ L का मान कितना हो गया 39.5, यानी लोअर लिमिट, एग्जैक्ट लोअर लिमिट 39.5। क्योंकि Q3 वाले वर्गांतर 40 से 44, यानी जो हमारा Q3 जहाँ पढ़ रहा था वहाँ का क्लास इंटरवल कितना था 40 to 44 की एग्जैक्ट लिमिट कितनी है 39.5 है।
तो इसके बाद हम ये हमारा Q1 सॉल्व हो जाता है, Q3 सॉल्व हो जाता है। अब हम Q सॉल्व करते हैं। Q सॉल्व करने के लिए फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 कितना मिला था मुझे? Q3 मिला था 41.67 और 167 हमारा ये हो गया Q3 और Q1 कितना मिला था 23.25। अब Q के मान की जांच कैसे करेंगे? हमें यहाँ पहले से ज्ञात होता है कि मीन में Q के मान को यदि हम जोड़ दें या ऐड कर दें तो एक अंक वितरण के मध्य 50% अंकों का मान प्राप्त हो जाता है। गणना करने पर उपरोक्त वितरण का मीन 30 है। यहाँ पर देखिए सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? बीचों बीच 5 है और उसकी जो क्लास इंटरवल दिया गया है 30 to 34 है। तो यहाँ पर इसका मीन आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आएगा, आ जाइए, 32 है। इस संख्या में Q के मान को यदि जोड़ते हैं या घटाते हैं, यानी 32 प्लस माइनस 8.958, यानी जो हमारा Q आया है कितना है 8.958 आता है। तो इसे हमने जोड़ा या ऐड किया तो 40.96 प्राप्त हुआ और 32 में यदि सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 23.04। ऐसी दो अभिसीमाएँ हैं जो ज्ञात होती हैं जिनके अंतर्गत हमारा 50% केसेस आते हैं। अब ऊपर दी गई आवृत्ति वितरण का हम नीचे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देखिए टेबल है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा हमारा जो Q1 कहाँ पड़ा है 20 to 24 के बीच में, Q3 कहाँ पड़ा है 40 to 44 के बीच में। यहाँ एरो के थ्रू हमने इंडिकेट भी किया है, यानी 23.04 और 40.96 ये दो लेवल हैं, इसके बीच में हमारा मीन पड़ रहा है 32। मीन यानी 32 कहाँ पड़ा, 5 फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और 30 से लेकर 34 के बीच में हमारा जो मीन पड़ेगा वो 32 पड़ेगा। तो 32 में हमने क्या किया, Q के आंसर को ऐड कर दिया तो 40.96 प्राप्त हुआ, सब्सट्रैक्ट किया तो 23.04 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये हम Q3 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसके आगे जो दो वेरिएबिलिटी के प्रोसेस और हैं, यानी हमने आपको रेंज बताया, क्वार्टाइल डेविएशन बताया, इसके अलावा आपका है मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन, ST या स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अप्लाई करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सलूशन दूँगी। थैंक यू।